नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे आर पावर, रिलायंस पावर के बारे में। इस स्टॉक में देखा है तो आज के दिन 10% का अपर सर्किट आप कर सकते हैं। मतलब 22 रुपये 20 रुपये से ये कंपनी अभी 10% की सर्किट दिखाया है। मतलब देखा है तो अपने आप में एक अच्छी खासी आज के दिन तेजी देखने को मिली है। वहीं पर अगर मैं लोअर लेवल की बात करूँ, जिस टाइम पर कंपनी ने यूएस में अपने आप को बैंकरप्टी किया था, उस टाइम पर इस कंपनी का जो प्राइस था लगभग एक रुपये के ऊपर देखने को मिलता था। और देखा जाए तो ये कंपनी 30, 31, 34 के आसपास भी टच किया है। तो क्यों इतनी तेज़ी है दोस्तों? क्या गुड न्यूज़ है? क्या आने वाले समय ये कंपनी 50 रुपये के आसपास भी जा सकती है? तो क्या अभी इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आ गए रिलायंस पावर के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर देखिए दोस्तों, इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला चीज़ कि इस स्टॉक में आज के दिन 10% की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि कुछ समय से अपने को तेज़ी देखने को मिली है। तेज़ी के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा भी आप कह सकते हैं कि कंपनी में तेज़ी के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंफ्रा लगभग 3000 करोड़ का जो कि फंड रेज करने वाली है अपने डेट को पे करने के लिए, और इस कंपनी में वो प्रमोटर्स होल्डिंग्स भी है। सेकंड, हालांकि दोस्तों और भी कुछ रीजंस है, गुड न्यूज़ है, जिसको मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन 2 बार आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट लगने के बाद स्टॉक में 1, 2, 3 बार लगभग अपर सर्किट देखने को मिला है। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 22% का रिटर्न है। हालांकि दोस्तों 1 महीने में कंपनी डाउन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्टॉक में एक हाई वैलेटाइल देखने को मिलेगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर तेज़ी को देख करके बाइंग करना चाहते हैं या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, दोस्तों हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि इस स्टॉक में कोई भी मतलब जो तेज़ी देखने को मिली, इस टाइप की तेज़ी कई बार जो गिरावट होती है इससे ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप नोट करना, वापस तेज़ी वापस गिरावट। ये कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये छोटे छोटे से भी थोड़ा सा आप चाहे तो अप्स एंड डाउन्स नोट करके चल सकते। अभी हम जान लेते हैं दोस्तों उस न्यूज़ को कि क्यों स्टॉक में जो कि स्काई रॉकेटिंग बना है आज के दिन। सबसे पहले अगर मैं अनिल अंबानी की बात करूँ तो ये इस कंपनी को ओन करते हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि एक प्रकार से बैंकरप्टी हो चुकी है कंपनी। मतलब कि जो भी देखा जाए तो एक प्रकार से एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो कंपनी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाती है। ये कंपनी अपर सर्किट में आज के दिन 10% का कंपनी ने अपर सर्किट लगाया था, 28 रुपये 68 पैसे, जो कि आज का हाई कंपनी का देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, जो कि अनिल अंबानी ऑन कंपनी द बिकम द डेट फ्री, अपने कंपनी को दोस्तों ये डेट फ्री करने की बात कर रहे हैं। हालांकि सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि किसी कंपनी के ऊपर अगर डेट है तो सबसे पहले उसको चुकाना भी एक प्रकार से पॉजिटिव देखा जाता है। और कोई कंपनी मार्केट में जूझ रही है तो वो कभी भी डेट लेती है तो वो भी एक प्रकार से पॉजिटिव होता है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये भी एक मार्केट में मतलब कि पार्ट है दोस्तों, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर स्ट्रगल कर रही है तो उसको फंड की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी ये कंपनी अपने डेट को जब पे करेगी तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा ही। तो उस हिसाब से कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी? एक कंपाउंड एक्ट्रेसिव बुल, जो कि अटेंशन टूवर्ड रिलायंस पावर शेयर जो देखा गया है दोस्तों, रिलायंस द पावर शेयर इज गिवन ए फ्रेश आउट ब्रेकआउट। लगभग 28 से लगभग हो सकता है कंपनी 36 के मार्क को टच कर सकती है जल्दी से जल्दी, ऐसा जो कि एक टेक्निकली एनालिस्ट बहुत सारे आप सभी लोगों को पता है कि ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों। और पहली बात तो इसमें एक T2 T1 सेटलमेंट होता है। मतलब आपके जब तक डीमेट में आएगा ना तब तक आप इसको सेल कर भी नहीं सकते। ये भी इसकी इन स्टॉक की एक निगेटिव पॉइंट होते हैं। अभी इन स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिली क्यों? अगर मैं इनकी बात करूं तो जो कि मतलब जो रीजंस देखने को मिला है, फ्लुएंस रिलायंस पावर शेयर, पार्थ शाह की अगर मैं बात करूं, रिसर्च एनालिस्ट और स्टॉक बॉक्स सेट रिलायंस जो पावर है दोस्तों एक गेन ट्रैक्शन ड्यू टू बिकम द डेट फ्री की बात हो रही, जिसके कारण इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिला है। क्लियरिंग जो कि ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यू टू लेंडर जो बचा है लगभग 800 करोड़ के आसपास, उसको जो कि ये रिपे करना चाहते हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जो एजेंडा ऑफ द न्यूली फॉर्मेट 3.0 जो प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं दोस्तों, उनसे हो सकता है कि एनर्जी सेक्टर की पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या कुछ अनाउंसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मैं कुछ ब्रोकर्स की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 36 रुपये का वो टारगेट दे रहे हैं, जो कि 28 के मार्केट को मतलब कि 28 के लेवल को कंपनी जो कि एक टेक्निकली बात करें ब्रेकआउट, तो ये अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है लगभग 36 रुपये तक ये कंपनी नियर टर्म मतलब कि शॉर्ट टाइम में कंपनी टच कर सकती है। ऐसा ऑफरिंग जो कि एडवाइस इन्वेस्टर कंसिडर रिलायंस जो पावर है दोस्तों सुमित बागड़िया की बात करें तो ये भी इस स्टॉक को 24 से 32 से 26 के आसपास देख रहे हैं। हालांकि 24 के मार्क के आसपास से कंपनी जो कि एक रेजिस्टेंट या आप कह सकते हैं कि इसी के आसपास से कंपनी चल सकती है। तो इसी न्यूज़ के कारण दोस्तों स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली। कहने का अर्थ है कंपनी अपने डेट को जो कि पे करने वाली है लगभग 800 करोड़ के आसपास। आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से
एनर्जी सेक्टर में या गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस होते हुए दिख सकते हैं, जिससे इस कंपनी को कुछ फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। इसके पहले की बात करें तो 12% 14% का रिलायंस इंफ्रा में भी तेज़ी देखने को मिली थी, कल के दिन की बात हो रही है। तो हिसाब से इसी कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अभी जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, सबसे पहले दोस्तों अगर इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो 80% का रिटर्न है। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 450% का रिटर्न है। हालांकि इसके जैसे ही आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो 90% ये कंपनी डाउन है। तो इसके कारण जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि आपको फंसना नहीं। हाँ, आपको अगर लगता है कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप चाहे तो 500, 1000, 2000 रुपये आप लगा करके छोड़ दीजिए। हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत सारे, देखिए सबसे पहले तो एक जो सेक्टर है दोस्तों, अगर मैं एनर्जी सेक्टर की बात करूँ या पावर सेक्टर की बात करूँ तो बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत बड़े बड़े कंपटीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे पॉइंट से ये एक स्ट्रगल वाली कंपनी, ऐसा नहीं है कि कोई छोटे ग्रुप को बिलोंग करती, एक बड़ा ग्रुप है दोस्तों, एक बड़ा आप कह सकते हैं कि मतलब मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। लेकिन ये अपने आप को ऑलरेडी पहले ही बैंक करप्टी कर चुके हैं, जिसके बाद देखा है मतलब कि ये कंपनी 1 रुपये के आसपास भी आ गई थी। हालांकि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनके पास भी है आप चाहे तो मेरे पॉइंट से रैली का एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं बाइंग या सेलिंग किसी भी चीज़ की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। गिरावट होगी दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है किसी समय मेरे पॉइंट से 20 रुपये के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि वहीं पे तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 50 के लेवल को भी टच कर सकती है, अगर कंपनी अपने डेट को सही तरीके से साबित, मतलब कि जो इनका पे करना है दोस्तों, हो सकता है अगर पे करती है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मेरे पॉइंट से कंपनी 50 रुपये के आसपास भी जा सकती है। तो बाई करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, डिसीजन आपको ले, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।